40 साल से जिस मुख्तार ने पूर्वांचल समेत पूरे यूपी को दहलाया, करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई, उसे 2 गज जमीन के नीचे दबा दिया गया है। समर्थकों की भारी भीड़ के बीच माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। थोड़ी देर पहले मुख्तार को गाजीपुर में उसके पुश्तैनी कब्रिस्तान कालीबाग में दफना दिया गया है। मुख्तार के परिवार का पुश्तैनी कब्रिस्तान मोहम्मदपुर यूसुफपुर में उसके घर से करीब 400 मीटर की दूरी पर है। मुख्तार के जनाजे में उसके चाहने वालों का हुजूम उमड़ा था। जनाजे में आसपास के जिलों से लोग पहुंचे थे। लोगों की भीड़ की वजह से पुलिस और प्रशासन को उन्हें संभालने में काफी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी। कब्रिस्तान के अंदर जगह कम थी, लोग ज्यादा थे। ऐसे में कब्रिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे बेकाबू समर्थकों को रोकने के लिए पुलिस ने उन्हें खदेड़ा। मुख्तार को दफनाने के बाद लोग एक एक करके उसकी कब्र पर मिट्टी डालकर कब्रिस्तान से रवाना हो रहे हैं। मुख्तार के जनाजे में उसका छोटा बेटा उमर अंसारी और बड़ा भाई सिब्बतुल्ला अंसारी, अफसार अंसारी और परिवार के दूसरे लोग मौजूद थे। वहीं कासगंज जेल में बंद मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी पिता के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया। फरार चल रही बीवी अफशान अंसारी भी दफनाने से पहले मुख्तार को आखिरी बार देखने नहीं पहुंच पाई। भीड़ देखिए कितनी ज्यादा थी। मुख्तार अंसारी का ये जनाजा जब कब्रिस्तान के लिए निकला तो भारी भीड़ उसके समर्थकों के साथ थी, लेकिन वो मुख्तार अंसारी जिसने 40 सालों तक यूपी को दहलाया, वो अब सुपुर्दे खाक हो चुका है। मुख्तार को दफनाने के बाद उसके भाई और सांसद अफजाल अंसारी ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इसका जो धार्मिक तरीका होता है, पहले घर पे जनाजा आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया, उसके बाद जनाजे की नमाज हुई और फिर यहाँ इस हाते में जो पुरखों के कब्रिस्तान है, यहाँ पे दफन हुए। फातिहा हो चुका है। क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी, ओवर क्राउड हो जाने की वजह से कुछ मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खैरियत से हो गया। जो समर्थक आए थे उनको क्या अपील करेंगे? कुछ नहीं, वो सब मट्टी आज दे लें, कल दे लें, जब चाहे आके फातिहा पढ़ लें। मजार पे मट्टी डालने और फातिहा पढ़ने से कौन सी रोक है, लेकिन एक बार एक साथ जाके हुल्लड़बाजी ये मुनासिब नहीं है। तो अफजाल अंसारी को आपने सुना। पूरा का पूरा परिवार इस वक्त आरोप भी लगा रहा है और कह रहा है कि साजिशन मुख्तार अंसारी की जो जान है वो जेल के अंदर ली गई है। मेरे सहयोगी पवन नारा इस वक्त गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ गए। पवन, तस्वीरें हमने देखी, जनाजे के साथ भारी भीड़ जो थी वो चलती हुई नजर आई। कब्रिस्तान में घुसने के लिए भी धक्का मुक्की की स्थिति बन गई, पुलिस को खदेड़ना पड़ा। अभी फिलहाल क्या स्थिति है, क्या तस्वीरें हैं सुपुर्दे खाक के बाद? देखिए, बता दूं मैं आपको, इस वक्त मैं गाजीपुर में हूं और गाजीपुर से मोहम्मदाबाद लगभग 20 किलोमीटर दूर है। वहां आसपास के बहुत सारे लोग पहुंचे थे, उन्होंने जनाजे पर मिट्टी डाली और अब लोग आ रहे हैं। किसी भी तरह की कोई नारेबाजी नहीं हुई, शांति बनी रही। भीड़ ज्यादा थी, उसको संभालने के लिए पुलिस को खदेड़ना पड़ा। मैं जहां हूं इस वक्त आपको बता दूं, यहां पर ये होटल, ये पीछे बिल्डिंग आप देख रहे हैं, पूरी मुख्तार अंसारी की बिल्डिंग थी, जिसको पहले तोड़ा गया है। यहां एक होटल चलता था, लेकिन बाद में इस जमीन को कुर्क किया गया। अगर आप पिछले कुछ वर्षों में मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसको देखेंगे तो उस कार्रवाई में सबसे अहम बात था कि मुख्तार की आर्थिक ताकत को कैसे तोड़ा जाए। जो अकूक संपत्ति मुख्तार ने क्राइम के जरिए, क्राइम प्रोसीड के जरिए हासिल की थी, उस पर अमला चला। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी में से 684 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया है, उसमें से एक ये प्रॉपर्टी भी शामिल है। और अब बहुत सी ऐसी बेनामी संपत्तियां हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लगभग 151 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं उन मुख्तार के गुर्गों के खिलाफ जो उनके नाम से वसूली करते थे, उनके नाम से प्रॉपर्टी ली गई थी। बेनामी शब्द मतलब प्रॉपर्टी का मालिक, असल मालिक कोई और है और नाम किसी और के है, जिसमें एक मिश्रा शख्स है जिसके 2 होटलों की जमीन को कुर्क किया गया। तो ये सब वो कार्रवाइयां थी जिससे मुख्तार के पूरे बिल्कुल, देखिए मुख्तार का जो माफिया राज था उसे दफन करने की कोशिशें तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। योगी सरकार में लगातार उसकी अकूट संपत्ति पर डंडा चल रहा था, फाइनेंशियली उसकी कमर तोड़ी जा रही थी और जेल में बंद मुख्तार जो है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा था। और अब तो वो सुपुर्दे खाक हो चुका है, मिट्टी में दफन हो चुका है। उसका जो खौफ था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मुख्तार को दफना दिया गया है, लेकिन परिवार अभी भी उसकी मौत को लेकर शासन प्रशासन पर सवाल उठा रहा है।
परिवार का आरोप है कि मुख्तार को जेल में धीमा जहर देकर मारा गया है। मुख्तार की मौत की क्या वजह है, इसकी न्यायिक और मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो गई है। थोड़ी देर पहले अधिकारियों की टीम बांदा जेल पहुंची है। जिला जज, बांदा के एसपी और डीएम बांदा जेल पहुंचे हैं। इनके अलावा बांदा जेल के जेलर और दूसरे अधिकारी भी बांदा जेल पहुंच चुके हैं। इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की जा रही है, क्योंकि आरोप परिवार का है कि धीमा जहर देकर मुख्तार अंसारी की साजिशन हत्या की गई है। हालांकि हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, ये अभी तक सामने आया है। विशाल, क्या जानकारी है आपके पास? ये जो 3 सदस्यीय टीम इस वक्त जेल में गई है, क्या कुछ तलाशेगी? किस आधार पर जांच आगे बढ़ाएगी? प्राची, अब से कुछ देर पहले बांदा के जो जिला जज हैं, इसके अलावा बांदा के एसपी, बांदा के डीएम, बांदा के एडीएम और वो तमाम अधिकारी, जिसमें बांदा के जेलर भी शामिल हैं, बांदा जिला जेल के ठीक सामने से मैं मौजूद हूं। और यहां पर जो जांच है वो शुरू कर दी गई है, क्योंकि इस पूरे मामले में 2 जांचें ऑर्डर की गई हैं। एक तो न्यायिक जांच है और दूसरी मजिस्ट्रियल जांच है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो अधिकारियों की टीम है वो यहाँ पहुंची है और सबने इस बात का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है कि बृहस्पतिवार शाम से लेकर के जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, जब से मुख्तार की तबीयत बिगड़ी, जब से मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने की जानकारी जेल अधिकारियों को हुई, किन किन डॉक्टर्स को बुलाया गया, क्या प्राथमिक उपचार दिया गया, और इसके अलावा मुख्तार को जब जेल से लेकर के अस्पताल लेके जाया गया, मेडिकल कॉलेज लेके जाया गया, तो वहां पर किस तरीके का ट्रीटमेंट हुआ। क्योंकि बताया जाता है कि 8:25 पे ही मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी थी, क्योंकि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से भी आया है वो भी यही आया है। तो ये शाम से लेकर के रात तक का सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, अधिकारी उसको देखेंगे, कौन कौन सी दवाएं मुख्तार अंसारी को इस दौरान दी गई वो देखेंगे। ठीक है, जो आरोप परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जो मुख्तार अंसारी के नाम पर सियासत की जा रही है, उन सबके लिए जांच बहुत जरूरी है, जो फिलहाल बांदा जेल के अंदर चल भी रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए पवन और विशाल।